अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5B और एक्सरसाइज 5B जो है उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो है हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है और इनका जो आंसर है उसको पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर लिखना। ठीक है, यानी यहाँ पे जो भी इसका एक्सपोनेंट आएगा उसकी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए, इसमें हमें गिवन है 5a पावर 4 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर डिवाइड बाई a पावर -3। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सेम हम लॉज ऑफ इंडिसेस जो है वो यूज़ करेंगे और उन लॉज के ज़रिए जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वही लॉ जो हमने इनसे प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर यूज़ किए थे। ओके, तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5a पावर 4 और यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है 5 और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3a स्क्वायर से और डिवाइड हो रहा है a पावर -3 से। अब ये कोफिशिएंट जो हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे क्या है 1 और ये क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 और यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम है a एंड a। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास a पावर 4 + 2, फिर आ जाएगा डिवाइड बाई a -3। तो आप इकट्ठा भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ इन दो टर्म्स को पहले सॉल्व करता हूँ। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 15। a और a बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर्स आ जाएंगी 4 + 2, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिस सेम है a एंड a, मिड में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी 4 + 2 और इसको मैं एज इट इज लिख लूँगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 15, a पावर आ जाएगी हमारे पास 4 + 2 6 डिवाइडेड बाई a पावर आ जाएगी -3। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रैंड गिवन है 15 और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है यानी 1 है, तो 15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो 15 ही आएगा। और अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है a एंड a, यहाँ पे दो सेम बेसिस हैं, तो इन सेम बेसिस की पावर जो हैं ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर में क्या है डिवाइड है, तो बेसिस सेम है डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आ जाएगा हमारे पास a और इसकी पावर 6, डिवाइड है ना तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर। अब इसकी पावर जो है ये गिवन है -3, तो ब्रैकेट में हम लिख लेंगे -3। अब आ जाएगा हमारे पास 15, a की पावर 6 और अब देखें बाहर भी माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और आ जाएगा हमारे पास 3, तो आ जाएगा हमारे पास 15 a पावर 6 + 3 आ जाएगी हमारे पास 9। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके a पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है -24 b पावर -6 डिवाइड बाय, ब्रैकेट में हमारे पास है 3b और b की पावर है -3 और इन सब का है होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं इनको हम स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास -24 b पावर -6 और फिर इसके बाद है डिवाइड। अब यहाँ पे इन सब का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर और b पावर -3 का भी स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 × 3 9, b पावर -3 है और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, तो ये अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है। इस तरह से आ जाए तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आ जाएगा हमारे पास b पावर -3 और +2 मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +- 3 2 6, तो हमारे पास आ जाएगा b पावर -6। ओके, अब यहाँ पे स्टैंड देखें तो यहाँ पे -24 डिवाइडेड बाय -9। अब यहाँ पे कोफिशिएंट है -24, यहाँ पे क्या है 9। अब क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट जो हैं इनको हम डिवाइड कर लेंगे। तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास -24 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिवाइड की फॉर्म में लिख लेंगे। और यहाँ पे अब देखें बेसिस इसकी क्या है, b एंड b सेम बेस है, डिवाइड हो रही हैं, तो इसके एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स ये आपस में माइनस हो जाएंगी। तो आ जाएगा b, इसकी पावर है -6, ये माइनस हो जाएगी इससे। अब इसकी पावर क्या है -6,
तो लिहाजा हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों पावर्स को, क्योंकि बेसिस सेम है, सेंटर में डिवाइड है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो -6 बीच में आ जाएगा माइनस, फिर किससे, -6 से, तो -6 माइनस ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ये वाला -6। ओके, फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, अब देखें ये जो दो हैं इनकी कटिंग हो रही है, 3 3 9, 3 8 24, आ जाएगा हमारे पास -8/3। और यहाँ पे b पावर -6 और -6 के बाद आ जाएगा माइनस माइनस +6। अब देखें ये -6 और ये +6 आ जाएगा, तो -8/3 को ना हम डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड कर लेते हैं, तो देखें 3 और 8, 3 2 6, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो इनको मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेता हूँ, तो 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो 3 है यहाँ पे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब b पावर क्या थी, -6 + 6 0, तो b पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए, जैसे b पावर 0 आ गई है तो ये आता है इक्वल 1 के, तो हमारे पास जस्ट आ जाएगा आंसर -2 2/3, और ये जो है ये 1 हो जाएगा, और 1 जो है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा -2 2/3। तो यही स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे b पावर -6 + 6 0 हो गई थी, तो जब भी वेरिएबल की पावर 0 आ जाए तो वो इक्वल आता है 1 के। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर सी में हमें गिवन है 3c पावर 0 डिवाइड बाय ब्रैकेट में हमारे पास है c पावर -3 d पावर 5, और इन सब का है होल स्क्वायर लेकिन नेगेटिव में, तो इनकी होल पावर है -2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखें तो 3c की पावर 0 है, जिस भी वैल्यू की पावर 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू हो, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो 3c की पावर 0 है तो इस सब की जगह आ जाएगा हमारे पास 1, तो आ जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पे बेसिस हैं c एंड d, और इनकी पावर्स है -3 और 5, और इनकी होल पावर क्या है -2। तो होगा क्या कि ये जो ब्रैकेट के अंदर पावर्स हैं ये दोनों ही ब्रैकेट के बाहर जो पावर है इनसे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास c पावर -3 मल्टीप्लाई -2, और इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास d पावर 5 मल्टीप्लाई -2। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास, ये तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास c पावर क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, c पावर है -3 एंड -2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 2 आ जाएगी हमारे पास 6, और इसी तरह d की पावर क्या आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस, 5 2 आ जाएगा 10, तो -10 आ जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय c पावर 6 d पावर -10। अब इनको ना मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कुछ यूँ आ जाएगा 1 डिवाइड बाय c पावर 6 d पावर -10। इस तरह से स्टूडेंट हम डिवाइड को इस फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसकी पावर 0 है तो ये 1 की इक्वल आ जाएगा, और ये सारी वैल्यू जो हैं ये पावर्स के ऊपर भी पावर आ रही थी, ठीक है। तो ये पावर्स बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और आंसर आ जाएगा हमारे पास c पावर 6 एंड d पावर -10। ओके, अब इनको इस फॉर्म में लिखा फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा 1 ओवर c पावर 6 d पावर -10, तो d पावर -10 है, इसको प्लस करने के लिए इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास d पावर -10 है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d पावर -10 डिवाइड से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में ये +10 हो जाएगा, तो आ जाएगा d पावर +10, और डिवाइड में आ जाएगा c पावर 6। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, ये पावर माइनस है, इसको प्लस करने के लिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाते, अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में ले आते। इससे क्या होगा, इसकी पावर जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगी, और d पावर -10 डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाके प्लस हो जाएगा, और ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो d पावर 10 ही आएगा। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी पार्ट का आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट डी की तरफ। डी पार्ट के अंदर स्टूडेंट देखें तो हमारे पास है इस सभी वैल्यू का होल स्क्वायर, और डिवाइड में हमें कुछ वैल्यूज के। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16, 4 4 16, ई पावर -6 है, ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 6 2 आ जाएगा 12, तो ई पावर आ जाएगी -10। पावर और ब्रैकेट के बाहर भी पावर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर f पावर 3 है, और ये इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर 3 2 आ जाएगा 6। ये मैंने ना डायरेक्टली सॉल्व कर लिया। ओके, अब फिर आ जाएगा हमारे पास 8 और e पावर 12, और आ जाएगा हमारे पास f पावर 6। तो अब यहाँ पे 8 और 16 की कटिंग हो जाएगी,
8 2 ज़र 16, 8 1 ज़र 8 और e पावर -12 है, डिवाइड में e पावर +12 है। अब देखें ये बेसिस सेम है e एंड e, ये दोनों डिवाइड हो रही हैं यानी e पावर -12 डिवाइड बाय e पावर 12, ये दोनों बेसिस सेम है e एंड e डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 तो एज इट इज आ जाएगा, e पावर -12 डिवाइड है ना तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, e पावर -12 और आ जाएगा माइनस और डिवाइड में है क्या है 12, e पावर -12 एंड -12 आ जाएगा। ओके, अब f और f इनकी बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आ जाएगा f पावर 6 -6। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2, e पावर आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा -24 और f पावर 6 -6 आ जाएगी 0। तो अब e पावर 24 को प्लस करने के लिए मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, e पावर 24 आ जाएगा और f पावर 0 जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगी, हमारे पास 1 की इक्वल आ जाएगी। तो 1 2 ज़र हमारे पास आंसर में क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे इन दो की पावर्स ऐड होके -24 आई और 6 में से 6 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आया 0। अब e पावर -24 को प्लस करने के लिए इसको हम 2 से डिवाइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e पावर +24 और f पावर 0 जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगी 1 के। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर 2 डिवाइड बाई e पावर 24। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ और ई क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है 3g पावर -3 h पावर -1 और इस सब का है होल स्केयर और इसी तरह से यहाँ पे हमें गिवन है -4g पावर 3 और h पावर -2 और इन सब का क्या है स्केयर। सबसे पहले तो इन सभी का स्केयर ले लेते हैं, इनका भी स्केयर ले लेते हैं, इनका भी, और फिर ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। ओके, तो 3 का स्केयर आ जाएगा हमारे पास 3 3 ज़र 9, g पावर -3 है ये मल्टीप्लाई होगी 2 से तो आ जाएगा g पावर माइनस और प्लस माइनस 3 2 ज़र 6 तो -6 आ जाएगा। ये पावर ब्रैकेट के बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास h पावर -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा -2 2 1 ज़र 2। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास -4 का स्केयर, -4 का स्केयर 4 4 ज़र +16 -4 मल्टीप्लाई -4 +16 आ जाएगा। और फिर g पावर 3 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी 3 2 ज़र 6 तो g पावर आ जाएगी हमारे पास 6। देखें ये पावर 3 है, ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, g पावर आ जाएगी 3 2 ज़र 6। फिर आ जाएगा हमारे पास h पावर -2 मल्टीप्लाई 2 -4 आ जाएगा 2 2 ज़र 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इन सभी वैल्यूज़ का होल स्केयर लेके। अब हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 16, 9 मल्टीप्लाई 16 आ जाएगा हमारे पास 144, g पावर -6 है, g पावर 6 है, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, g पावर -6 प्लस ये आ जाएगी 6, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी, -6 और +6 आ जाएगी। इसी तरह h और h बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आ जाएगा h पावर -2 और -4, यहाँ -2 है यहाँ -4 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस 6 में से 6 माइनस करें तो आ जाएगा 0 तो आ जाएगा 144 g पावर 0 और h पावर आ जाएगी हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2 + 4 आ जाएगा -6। अब -6 है पावर, इसको प्लस करने के लिए डिवाइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा 144। अब देखें g पावर 0 तो 1 की इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। h पावर -6 जो है इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा 144 डिवाइड बाई h पावर 6 तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है j पावर 2 k पावर -1 और इन सब का है होल क्यूब लेकिन नेगेटिव में और इन सब की पावर है -3। इसी तरह मल्टीप्लाई में है j पावर 2 डिवाइड बाई k पावर 3 और इन सब की होल पावर है -3। अब इन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, ये पावर जो है अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो देखें यहाँ पे j पावर 2 और मल्टीप्लाई -3 +2 -3 प्लस माइनस माइनस और 2 3 ज़र आ जाएगा 6, j पावर आ जाएगी -6। अब k पावर -1 है, ब्रैकेट के बाहर -3 है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 3 1 ज़र आ जाएगा 3, ठीक है, 2 3 ज़र 6 -6 आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र 3 आ जाएगा। इसी तरह से j पावर 2 और होल पावर है -3 तो आ जाएगी j पावर 2 3 ज़र -6, ठीक है, लेकिन ये +2 है ये -3 है तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़र आ जाएगा 6 और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा k पावर 3
और होल पावर है -3, तो 3 मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा k पावर -9, 3 3 9 और प्लस माइनस माइनस। ओके, तो ये k पावर 3 जो है ये हो जाएगा k पावर -9। ओके, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये बेसिस सेम है और ये j पावर 6 है, j पावर 6 है, ये j पावर -6 है, j पावर -6 है, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब यहाँ पे इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, j पावर आ जाएगा हमारे पास -6 और -6 और -6, ये ऐड होगी ना, तो यहाँ पे पावर -6 और यहाँ पे पावर -6 आ जाएगा। अब देखें j की पावर्स तो यहाँ पे ऐड होगी। अब k की पावर देखें तो यहाँ पे k की पावर +3 और यहाँ पे k की पावर -9 है। अब देखें ये -9 है, डिवाइड में है, इसको अगर हम ऊपर ले जाए ना तो ये पावर हो जाएगी +9, तो आ जाएगा, एक तो आ जाएगा k की पावर +3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे j तो इनके साथ सॉल्व हो गया, यहाँ पे जस्ट k पावर -9 है, इसको हम ऊपर ले जाएं डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगी k पावर +9। यहाँ पे हमने क्या किया, j और j को सॉल्व कर लिया, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि मिड में मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ पे k पावर 3 और ये जो k पावर माइनस है ना, ये डिवाइड हो रहे थे, तो मैं क्या किया कि ये पावर -9 आ रही थी, तो इसको प्लस करने के लिए मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले गया। अब ये देखें ये k पावर 3 मल्टीप्लाई और ये k पावर 9 से, डिवाइड में -9 थी, ये ऊपर जाएगी यानी डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो ये +9 हो जाएगी। अब k के बेसिस सेम है, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ये तो सॉल्व करें तो आ जाएगी j पावर -10 और इसी तरह से k पावर 3 और k पावर 9 जो है ये ऐड हो जाएंगी, आ जाएगा हमारे पास k पावर 3 + 9। अब k पावर 3 + 9 आ जाएगा और यहाँ पे j पावर -12 आ जाएगा, k पावर आ जाएगी हमारे पास 3 + 9 आ जाएगा हमारे पास 12, तो k पावर आ जाएगी 12। ओके, अब j की पावर क्या है, -12, तो आंसर में हमें कहा गया था कि इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो j की पावर -12 है, इसको प्लस करने के लिए इसको k के साथ डिवाइड में लेंगे, तो k की पावर 12 तो एज इट इज रहेगा, j की पावर -12 जो है ये डिवाइड में आके j की पावर +12 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके f पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जी की तरफ, और क्वेश्चन नंबर जी में हमें गिवन है m पावर 5 n पावर 3 और इसी तरह मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास m पावर 2 और होल पावर है -2 और डिवाइड में हमारे पास है ब्रैकेट के अंदर m पावर -1 और n और इनकी होल पावर है 2। ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम इन क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास है m पावर 5 n पावर 3, तो m पावर 5 n पावर 3 और साथ में m पावर 2 और होल पावर -2। सबसे पहले ना इन ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं, m पावर 5 और n पावर 3 तो एज इट इज आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे पास से ये m पावर 2 और होल पावर -2, तो 2 2 दर ये पावर मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी -4, ये 2 है ये -2 है, 2 2 4 और साइन जो है वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास m पावर -1 और इसका है होल्स के, तो -1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, तो m की पावर -2 आ जाएगी और यहाँ पे n की पावर 2 जो है वो आ जाएगी n की पावर 2। m का भी स्केयर आएगा, n का भी स्केयर आएगा, m का स्केयर जो आएगा ना क्योंकि इसके साथ पावर -1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस 2 1 2 आ जाएगी। लेकिन n पावर कुछ भी नहीं है यानी +1 है, तो n पावर 1 2 से मल्टीप्लाई होकर 1 2 2 आ जाएगी, तो इसका स्केयर ओपन होगा तो m पावर -2 और n की पावर 2 आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे इन दोनों की पावर ऐड होकर आ जाएगी m पावर 5 -4 और n पावर आ जाएगी हमारे पास 3, ये एज इट इज आ जाएगी। डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास m पावर -2 और n पावर 2। ओके, अब m पावर आ जाएगी 5 -1 4, 5 -4 1, m पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे n पावर 3 आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास m पावर -2 n पावर 2। ओके, अब ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, देखिए ये डिवाइड हो रही हैं, m डिवाइड बाय m पावर -2, n पावर 3 डिवाइड बाय n पावर 2, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो m पावर आ जाएगी 1 -2 1 माइनस और इसके साथ ऑलरेडी माइनस था तो -2 को मैं ब्रैकेट में लिख लूँगा। इसी तरह से आ जाएगा n पावर 3 और -2, ठीक है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, 3 में से माइनस हो जाएगा 2, क्योंकि बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, ये लाइन डिवाइड है, n डिवाइड बाय n पावर 2, तो n पावर 3 माइनस n पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती हैं, बेसिस सेम हो डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 1
माइनस माइनस आ जाएगा हमारे पास प्लस 2, और यहाँ पे n पावर आ जाएगी 3 माइनस 2 1। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट m की पावर 2 प्लस 1 3, और n की पावर आ जाएगी 1, यानी सिंपली n इसको आप लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है 5 पावर 3 5p की होल पावर 3 माइनस 10p मल्टीप्लाई 7p पावर 2 प्लस 6/p पावर माइनस 3। ओके, तो इसको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5p की पावर 3 आ जाएगा। देखिए 5 का भी क्यूब है, p का भी क्यूब है। 5 का क्यूब क्या आ जाएगा, 5 5 25 25 5 125, तो आ जाएगा 125p पावर 3। सबसे पहले क्या किया, इस होल क्यूब को मैंने ओपन कर लिया, तो आ जाएगा 125p पावर 3। फिर आ जाएगा माइनस 10p, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7p पावर 2 प्लस 6। अब देखें ये p पावर माइनस 3 है, डिवाइड से हम ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 6 पावर, तो p पावर हो जाएगी हमारे पास प्लस 3। ये माइनस 3 है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगी तो p पावर प्लस 3 हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट इसके अलावा अब देखें तो यहाँ पे ये आ जाएगा 125p का क्यूब, ये आ जाएगा p पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3। ओके, अब देखें यहाँ पे ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया। ये दो टर्म्स देखें तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब डोमेस रूल के अकॉर्डिंग जो है हम इनको मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 10p को 7p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 125p क्यूब माइनस 10 7 70, और p और p देखें बेसिस सेम है, p एंड p और मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखें ये p मल्टीप्लाई हो रहा है p पावर 2 से, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, तो आ जाएगी p पावर 3, 1 प्लस 2 3, 10 7 70, और p पावर 1 p पावर 2 p पावर 3, फिर आ जाएगा हमारे पास 6p पावर 3। ओके, अब देखें यहाँ पे इनकी बेसिस सेम होगी, p पावर 3 p पावर 3 p पावर 3, ये दो हो रहे हैं माइनस और ये हो रहा है प्लस। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 125 में से 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 55p क्यूब। तो आ जाएगा 55p का क्यूब, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। फिर आ जाएगा हमारे पास 6p क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों का आंसर आया ये, इसको ऐड कर लेंगे 6p क्यूब से, क्योंकि इसकी भी बेसिस सेम है p क्यूब। तो सेम बेसिस वाली वैल्यूज को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 55 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 61p का क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया। तो यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट के हमने यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है इनको सिंप्लीफाई करना है, और इनका आंसर जो है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनका इंडेक्स यानी एक्सपोनेंट जो है ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड क्यूब रूट ऑफ ए, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये स्टूडेंट हमें रेडिकल फॉर्म में गिवन है, इनको हम सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इनको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास है स्क्वायर रूट, यहाँ पे कोई इसका रेडिकल नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट तो a की पावर क्या आ जाएगी 1/2। फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर, ये यहाँ पे देखें क्यूब रूट है, तो ये आ जाएगी पावर 1/3। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे। a की पावर आ जाएगी 1/2 प्लस 1/3। अब इनकी पावर्स ऐड करते हैं एलसीएम लेके, 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, देखें यहाँ पे हम एलसीएम लें 2 और 3 का, तो 2 1 2 एंड 3 1 3 आ जाएगा, और 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6। अब 2 3 6, तो इसके न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 आ जाएगा 3 प्लस 3 2 6, 2 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2, तो 3 + 2 आ जाएगा हमारे पास 5, और डिवाइड में आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा फ्रेंड हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ए की पावर क्या आ जाएगी 5/6। ओके, अब चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन बी में हमें गिवन है क्यूब रूट ऑफ बी स्क्वायर डिवाइड बाय 6 रूट ऑफ बी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा b पावर 2 और होल पावर आ जाएगी 1/3।
इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास b पावर, यहाँ पे आ जाएगा 1/6। ओके, अब इनको हम सॉल्व करते हैं। b पावर 2 1/3 है, तो 2 1 आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 3। फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड b पावर 1/6, तो b पावर क्या है 1/6, तो आ जाएगा हमारे पास b पावर 1/6। ओके, अब देखें यहाँ पे ये पावर और बाहर पावर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है। 2 1 क्या आ गया था 2/3 और यहाँ पे b पावर 6 जो है ये आ गई थी b पावर 6। ओके, तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आगे मजीद सॉल्व करते हैं। ये बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो इन दोनों के एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास b पावर 2/3 माइनस 1/6। इन दोनों को एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा b पावर 3 और 6 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, 3 2 6, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो 2 2 आ जाएगा 4, माइनस 6 1 6, इसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 आ जाएगा 1, 4 में से 1 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 3, डिवाइड में आ जाएगा 6। अब 3 और 6 की पावर्स की कटिंग हो रही है, 3 1 3 3 2 6, तो आ जाएगा हमारे पास b पावर 1/2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन बी का आंसर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी में हमें गिवन है c पावर 4/5 मल्टीप्लाई c पावर 1/2 डिवाइड बाई c पावर -2/5। ओके, अब देखें यहाँ पे बेसिस सेम है c, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रही हैं, तो जो मल्टीप्लाई हो रही हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, इनको हम इकट्ठा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे c पावर 4/5 और 1/2 ये प्लस हो जाएंगी, तो आ जाएगा c पावर 4/5 प्लस 1/2। ये चूंकि डिवाइड हो रही है तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी, आ जाएगा -2/5। देखें इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा, इसके साथ ऑलरेडी माइनस था और एक डिवाइड की वजह से ये इसकी पावर क्या होगी माइनस। बेसिस सेम थी, ये दो मल्टीप्लाई हो रही थी, इनकी पावर प्लस हो जाएगी और ये जो है लास्ट वन ये डिवाइड हो रही थी तो ये माइनस होगी, तो आ जाएगा 4/5 प्लस 1/2 माइनस -2/5, क्योंकि इसके साथ भी माइनस था और हो भी माइनस रहा है, तो एक तो माइनस ये डिवाइड की वजह से आया और एक इसके साथ ऑलरेडी माइनस था, तो ये -2/5 आ जाएगा। ओके, अब इसको हम एलसीएम लेके इन सब को इकट्ठा ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा c 4/5 प्लस 1/2, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। ओके, अब हमारे पास आ गई है पावर 4/5 1/2 एंड 2/5, ये सारी अब प्लस हो गई हैं क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। अब आ जाएगा c, अब 5 2 एंड 5 ये इसके डिनोमिनेटर हैं, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 10। 5 2 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा 10। देखें यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, 2 5 एंड 5, 2 1 2, 5 एंड 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 1 5, तो हमारे पास 5 एंड 2 आ जाएगा, 5 2 आ जाएगा हमारे पास 10, तो 10 आ जाएगा इन सभी डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 10। ठीक है, तो अब 5 2 10, 2 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो 4 2 आ जाएगा 8, 2 5 10, 5 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 आ जाएगा हमारे पास 5, 5 2 10, तो 2 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो 2 2 आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसको सॉल्व करके। अब इन सभी की पावर ऐड होके आ जाएंगे 8 + 5 13 + 4 17, तो ये आ जाएगा हमारे पास c की पावर 17 और डिवाइड में आ जाएगा 10, तो c की पावर 17/10 जो है ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट डी क्वेश्चन की तरफ। डी क्वेश्चन भी देखें सेम इसी तरह का ही है, यहाँ पे क्या है बेसिस सेम है डी और ये दो डिवाइड और ये दो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर माइनस और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा हमारे पास d 1/10, ये डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा और इसकी पावर है -1/5, तो आ जाएगा ब्रैकेट में -1/5, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, एक इस डिवाइड की वजह से माइनस आया और एक माइनस इसकी वैल्यू के साथ पहले से था। ठीक है, इसके एक्सपोनेंट में पहले ही -1/5 है, तो ये ब्रैकेट में लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिखेंगे प्लस और इसकी पावर है -3/2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -3/2। ओके, अब हम इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा d पावर 1/10। ओके, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, आ जाएगा 1/5, फिर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस,
ठीक है, बाय प्लस अंदर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा 3/2। ओके, अब फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डी पावर, अब 1/10 1/5 माइनस 3/2, डिनोमिनेटर है इसके 10 5 एंड 2, तो इन सभी का एलसीएम जो है ना वो 10 ही आएगा। आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे किया। तो इन तीनों का एलसीएम 10 आएगा। 10 1 10, इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 प्लस 5 2 10, 2 को इसके न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 आ जाएगा 2, माइनस 2 5 10, 5 को इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो 5 3 आ जाएगा 15। ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। डी पावर आ जाएगा 2 + 1 3 माइनस 15/10। ओके, अब 3 माइनस 15 को सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस 15 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 12 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 10। अब इसकी पावर जो है मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है। देखें 2 6 12 2 5 10, तो आ जाएगा हमारे पास 2 6 12 2 5 10, तो आ जाएगा डी पावर माइनस 6/5। अब डी पावर माइनस 6/5 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी पावर माइनस में है, हमें क्वेश्चन में कहा गया था इसको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन इसका आंसर जो है वो नेगेटिव इंडेक्स में नहीं आना चाहिए, यानी इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको 1/d⁻6/5 लिख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे d पावर माइनस 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/d⁻6/5 होगा, तो ये माइनस से इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन में हमें गिवन है e पावर -3 f पावर 4 होल पावर है हमारे पास -1/2। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैकेट को हम ओपन करते हैं। तो इस पैकेट को एक्सपेंड करते हैं, यहाँ पे e पावर 3 जो है ये होल पावर -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो e की पावर -3 मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/2 से, आ जाएगा हमारे पास e पावर -3 मल्टीप्लाई -1/2। फिर आ जाएगा उसमें हमारे पास f पावर 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -1/2 से। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है ये अंदर वाली पावर से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे इन पावर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 3 1 3 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा e की पावर 3/2। फिर आ जाएगा हमारे पास डॉट यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डॉट मल्टीप्लाई है, और f पावर आ जाएगी हमारे पास, देखें 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगी 2 और -1 2 -1 2 1 2, तो आ जाएगी -2। तो e पावर 3/2 और f पावर -2 आ जाएगी। 2 मल्टीप्लाई -1 2 1 2 और साइन माइनस का आ जाएगा, क्योंकि ये +2 है, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की 4 की कटिंग हो गई थी, जस्ट रह गया था 2, ये 2 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -2। फिर आ जाएगा हमारे पास e पावर 3/2 और f पावर -2। f की पावर -2 को प्लस करने के मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास e पावर 3/2 डिवाइडेड बाई f पावर 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन f की तरफ। f क्वेश्चन में हमें गिवन है g पावर 2/3 और h पावर -4/5 और होल पावर है 3/2। तो इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं, ये पावर्स ब्रैकेट के बाहर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आ जाएगा g पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, और फिर आ जाएगा हमारे पास डॉट h पावर -4/5, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3/2 से। तो ये दो पावर्स जो हैं ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, g पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3/2, h पावर -4/5 मल्टीप्लाई 3/2। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो जस्ट रह जाएगी g पावर 1। h पावर देखिए यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 रह जाएगी -2 मल्टीप्लाई 3, h पावर -2 3 6 डिवाइड में 5 1 5। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद 2 2 4 2 1 2, तो ऊपर आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 3 2 3 6 -6 आ जाएगा, और डिवाइड में 5 1 5 आ जाएगा, क्योंकि ये -2 था तो -2 मल्टीप्लाई 3 माइनस प्लस माइनस 2 3 6 आ जाएगा। ओके, अब h की पावर -6/5 है, इसको प्लस करने के लिए इसको g के डिवाइड में ले जाएंगे, तो g पावर 1 सिंपली g लिख ले इसको, और h पावर आ जाएगी हमारे पास -6/5 से +6/5, तो h पावर आ जाएगी 6/5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसके
एफ पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ, और 11 क्वेश्चन जो है मैं रीड कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इन पॉजिटिव इंडेक्स फॉर्म। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें कुछ क्वेश्चंस के बने, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है और इनका जो आंसर है इसको हमने एक पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर लिखा, यानी यहाँ पे जो भी इसकी पावर आएगी वो हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर जो है ये पॉजिटिव इंडेक्स के अंदर लिख। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ए क्वेश्चन में हमें गिवन है a पावर -2 b पावर 3 और होल पावर है 1/3, और इसी तरह से a पावर 4 b पावर -5 और होल पावर है 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो बाहर पावर है ये ब्रैकेट के अंदर मौजूद इन पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी और आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a पावर -2 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 1/3 से। ओके, इसी तरह से b पावर 3 जो है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/3 से, क्योंकि ये होल पावर क्या थी 1/3। तो ये 1/3 जो बाहर पावर है ये इन दोनों की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा जो लॉ था कि ब्रैकेट के अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे स्टूडेंट इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करते हैं, ये अंदर वाली पावर भी बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो आ जाएगा a पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 और फिर आ जाएगा डॉट b और -5 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हमने पावर्स मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको मजीद सॉल्व करते हैं। a की पावर -2 मल्टीप्लाई 1 से होगा तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा -2 1 2/3, 2 1 2 और डिवाइड में आ जाएगा 3। फिर आ जाएगा हमारे पास और -2 1 2 -2 मल्टीप्लाई 1 -2 डिवाइड बाय आ जाएगा 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास b पावर जो थी वो 3 थी और मल्टीप्लाई किया था 1/3 से, तो ये 3 जो है ये इस 3 से कट जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास b की पावर सिंपली 1। ओके, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई a की पावर, देखें 2 1 2 2 4, तो आ जाएगी a की पावर 2, और इसी तरह से b की पावर आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास -5 1 -5 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे a पावर -2/3, b पावर 1, a पावर 2 और b पावर -5/2। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये सारी बेसिस जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये डॉट ये मल्टीप्लाई, ये सभी जो है मल्टीप्लाई, डॉट भी मल्टीप्लाई है। अब a और a बेसिस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी। आ जाएगी a पावर -2/3 प्लस 2, और इसी तरह से b और b बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो b की पावर भी आ जाएगी 1 प्लस -5/2, 1 प्लस -5/2, तो 1 में प्लस कर देंगे -5/2। ओके, इस तरह से स्टूडेंट हम बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे। ओके, अब इन पावर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पे है -2/3, यहाँ पे है 2 और डिवाइड में क्या है 1। आ जाएगी हमारे पास a पावर -2/3 और प्लस 2/1। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, यहाँ पे सिंपली 2 था तो इसके नीचे भी मैंने 1 लिख लिया। अब एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। 3 और 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, 3 1 3, इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -2 1 -2। इसी तरह से प्लस 1 3 3, 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 आ जाएगा 6। ओके, a की पावर आ जाएगी -2 प्लस 6 डिवाइड बाई 3। ओके, इनको भी सॉल्व करते हैं। b पावर 1 और प्लस माइनस आ जाएगा -5/2। इसको भी हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, और यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड में 1 लगा लेंगे। अब ये दोनों ही फ्रैक्शन में, इनको एलसीएम लेके अब हम सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करें तो प्लस माइनस 6 में से 2 माइनस करें तो 4, a पावर आ जाएगी 4, साइन बड़ी वेरिएबल प्लस, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 3, तो आ जाएगा a पावर प्लस 4/3। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास b और इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 1/1 और 5/2। 2 एंड 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2, 1 2 2, इसका न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंदर आ जाएगा 2, माइनस 2 अंदर 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 अंदर 5 आ जाएगा। इनको सॉल्व करें और इनको भी सॉल्व करें। a पावर आ जाएगी 4/3 और b पावर आ जाएगी प्लस माइनस 5 में से 2 माइनस करें तो आ जाएगा 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस, और डिवाइड में आ जाएगा 2। ओके, अब a पावर तो 4/3 ये पॉजिटिव है, b पावर -3 ये नेगेटिव है, तो इसको हम a के साथ डिवाइड में ले जाएंगे तो आ जाएगा a पावर 4/3
डिवाइड बाय बी पावर 3/2। इस तरह से स्टूडेंट ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट हम बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है सी पावर -3 डी पावर 3/5 और होल पावर है -2, और इसी तरह से सी पावर 4/5 डी पावर -2/5 होल पावर है 5। ओके, अब इन पावर्स को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले c जो है इसकी पावर -3 है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 से, तो c पावर -3 मल्टीप्लाई -2। इसी तरह से d पावर 3/5 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 से, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट क्या है -2, ये इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई c पावर 4/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और इसी तरह से d पावर -2/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 5 से। ओके, तो अब यहाँ पे c पावर -3 -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 2 6। ओके, इसी तरह से यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 × 2 आ जाएगा 6, और प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा d की पावर 6/5, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि ये +3 है, ये -2 है, प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 आ जाएगा, और डिवाइड में 5 एज इट इज आ जाएगा। फिर इसी तरह से c की पावर आ जाएगी। ओके, अब देखें यहाँ पे c पावर 4/5 मल्टीप्लाई 5 है, ये 5 1 5 5 1 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 1 4, तो c पावर आ जाएगी 4। इसी तरह से d की पावर देखें तो ये 5 5 से कट जाएगा, और d की पावर क्या आ जाएगी -2। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। अब ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। सेम जो बेसिस हैं, ये देखें यहाँ पे c एंड c, इनके दरमियान c एंड c बेस सेम है, ये सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो आ जाएगा c की पावर 6 + 4। इस तरह से d एंड d बेसिस सेम है, इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, आ जाएगा -6/5 और प्लस -2। ठीक है, ये -6/5 और ये -2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे c पावर आ जाएगी 6 + 4 10, और यहाँ पे d पावर आ जाएगी -6/5 प्लस माइनस माइनस और आ जाएगा हमारे पास 2। अब 6/5 ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको इसके साथ ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे। अब 5 एंड 1 का एलसीएम ले लेंगे, c पावर 10 और यहाँ पे आ जाएगा d पावर 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5 5 1 5 6 1 आ जाएगा -6, तो 6 1 आ जाएगा -6। अब देखें 1 5 5, 5 को इसके न्यूमरेटर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास c पावर 10 और d पावर -6 -10, तो -6 -10 आ जाएगा -16। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 + 10 आ जाएगा 16, डिवाइड में आ जाएगा 5। ओके, अब d पावर -16/5 आ जाएगा, इसको प्लस करने के लिए इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो c पावर 10 डिवाइड में आ जाएगा d पावर 16/5, क्योंकि ये माइनस में पावर थी, प्लस करने के लिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, ये माइनस जो है ये प्लस में, ठीक है, आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इससे बी पार्ट का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ, और सी क्वेश्चन में हमें गिवन है e पावर -1/3 f पावर -1/4, डिवाइड में है e पावर 2 और f पावर -1/3 और होल पावर है -2। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे e पावर -1/3 है, f पावर -1/4 है, और इन सब की होल पावर है -2। तो सबसे पहले ना इस पावर को सॉल्व करते हैं, तो ये एज इट इज आ जाएंगे हमारे पास e पावर -1/3 f पावर -1/4, डिवाइड में है हमारे पास e पावर 2 और ये -2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, आ जाएगी e पावर 2 2 4 और -4, क्योंकि +2 है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 2 4 आ जाएगा, और ये f पावर -1/3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2, डिवाइड में आ जाएगा 3। ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली ही सॉल्व कर लिया, 2 2 4 -4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 1 2 डिवाइड बाई 3। ओके, अब यहाँ पे e एंड e बेसिस सेम है, ये हो रही है डिवाइड, तो जब बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर्स माइनस हो जाए, आ जाएगा e पावर 1/3 माइनस -4, e की पावर -1/3 माइनस हो जाएगी e की पावर -4। इसी तरह से यहाँ भी मैं सेम रूल यूज करूंगा, f बेस सेम है, इनकी पावर माइनस हो जाएगी -1/4 -2/3। ओके, अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो e की पावर -1/3 माइनस माइनस आ जाएगा +4,
और इसी तरह से f पावर -1/4 और -2/3 आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इनको सॉल्व करते हैं। 4 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, 1 लगा लेंगे, e की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 और 1, एलसीएम आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1, और इसी तरह से प्लस 1 3 जा 3। अब 3 को हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा आ जाएगा हमारे पास 12। ओके, अगर देखें आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए ना तो आप वीडियो को अगेन देख लें, ठीक है, ताकि एलसीएम मैंने कैसे लिया आपको समझ आ जाए। ओके, अब देखें यहाँ पे इनका भी एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगी हमारे पास f पावर f पावर 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, 4 3 जा 12, इसके न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 1 जा -3 आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 जा आ जाएगा 3। इसी तरह से 3 4 जा 12, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 2 जा आ जाएगा हमारे पास 8। तो इस तरह से स्टूडेंट हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ई पावर आ जाएगी प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 माइनस करें तो 11 डिवाइडेड बाई 3, और एफ पावर आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 8 एंड 3 प्लस करके आ जाएगा 11, और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12। अब देखिए यहाँ पे ई की पावर 11/3 ये तो प्लस है, f की पावर -11/12 जो है ये माइनस में है। अब इसको प्लस करने के लिए e के साथ हम डिवाइड कर लेंगे, तो e पावर 11/3 डिवाइड बाय f पावर 11/12, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सी क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। डी क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है g पावर -2 h पावर 2 और डिवाइड में है 25 और होल पावर है हमारे पास -1/2। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। हम होल पावर को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा g पावर -2, ठीक है, तो आ जाएगा g पावर -2 मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है, क्योंकि -1/2 है ये g पावर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाएगा h पावर 2 और मल्टीप्लाई -1/2 आ जाएगी। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 25 की पावर क्या आ जाएगी -1/2। अब देखिए 25 जो है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा 5 5 25, 5 1 5, तो 2 टाइम 5 यानी 5 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -1/2। 25 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और फिर इसको मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे तो कुछ यूँ आ जाएगा। अब 2 2 से कट जाएगा और -2, अब यहाँ पे 2 1 जा 2 1 जा आ जाएगा। अब -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। इसी तरह से आ जाएगा h, और 2 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और 1 -1 आ जाएगा 1 1 जा -1 प्लस 1 -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 जा 1 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे ये 2 जो है ये 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा, तो 5 की पावर आ जाएगी 1 -1 1 1 जा 1, और प्लस माइनस आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे पावर्स कट गई हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा। अब देखें तो g पावर 1 है ये प्लस है, h पावर 1 माइनस है, इसको हम डिवाइड में लेंगे, और 5 पावर -1 जो है इसको हम डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये 5 पावर 1 डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसको हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये -1 से इसकी पावर +1 हो जाएगी, और ये h पावर -1 इसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेंगे तो हमारे पास इसकी पावर भी माइनस से प्लस हो जाएगी, और g प्लस था ये इधर ही रहेगा, ठीक है, तो आ जाएगा 5g डिवाइड बाई h, ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन में हमें गिवन है 4j पावर 4 और k होल पावर है पावर 1/2, और डिवाइड में हमारे पास 2h पावर 3 और k की पावर है -1/2। ओके, तो सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले इस पावर को हम सॉल्व करते हैं, तो इस ब्रैकेट की होल पावर है 1/2, तो आ जाएगा 4 पावर 1/2। तो 4 जो है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखें 4 जो है इसके अगर हम फैक्टर बनाएं तो 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 आ जाएगा 2 पावर 2। देखें 2 मल्टीप्लाई 2 और आ जाएगा 2 पावर 2, तो 4 की जगह ना मैं रिप्लेस कर लेता हूँ पावर 2 पावर 2,
तो आ जाएगा 2 पावर 2 और अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 1/2 से। इसी तरह से j पावर 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 से और k पावर जो है ये यहाँ पे कोई पावर नहीं है 1 है तो k पावर 1 जो है ये मल्टीप्लाई 1/2 से हो गया आ जाएगी 1/2। ओके अब क्या है हमारे पास डिवाइड। तो डिवाइड के बाद स्टूडेंट ये वैल्यूज जो है ये मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ। तो डिवाइड के बाद आ जाएगा हमारे पास 2 h पावर 3 k और -1/, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास एज इट इज। ठीक है ओके अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए ये पावर सॉल्व होंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 1 आ जाएगा हमारे पास सिंपली 2 और फिर आ जाएगा j की पावर 4 एंड 2। देखिए 4 एंड डिवाइड में है 2 2 1 2 एंड 2 2 4 तो आ जाएगा j पावर 2 1 2 j पावर आ जाएगी 2। इसी तरह से k पावर आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स 1/2। ओके इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास डिवाइड में 2 h पावर 3 और k पावर -1/2। ओके अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास और ये आ गई हैं। अब 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा तो 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा हमारे पास 1। 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे है j पावर 2 और यहाँ पे j पावर कोई भी नहीं है। ठीक है तो हम सिंपली j पावर 2 को j पावर 2 ही लिख लेंगे। इसके बाद h पावर 3 है और h पावर 3 क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है तो इसको हम ना डिवाइड में लिख लेंगे h पावर 3। और इसी तरह से k पावर 1/2 है और यहाँ पे k पावर -1/2 है, ये डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो k पावर 1/2 माइनस हो जाएगी -1/2 से। k और k बेसिस सेम है, इसकी पावर माइनस हो जाएगी -1/2 से। तो हमारे पास आ जाएगा जो 1j² यानी j² डिवाइड में आ जाएगा h का क्यूब और k की पावर आ जाएगी देखिए 1/2। देखिए ये h पावर 3 जो थी ना ये डिवाइड हो रही थी तो ये डिवाइड वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब ये जो दो हैं इनको हम ला के जरिए सॉल्व करेंगे, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो अब माइनस करते हैं 1/2 माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 1/2। अब इनको सॉल्व करें मजीद तो j की पावर 2 और k की पावर 1/2 प्लस 1/2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 और डिवाइड में h/3 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो j पावर 2 और k पावर 2 और देखें 1 + 1 आ जाएगा 2, डिवाइड में आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा h पावर 3। अब ये 2 2 से कर देंगे, 2 1 2 1 j पावर 2 और आ जाएगी हमारे पास j पावर 2 और k पावर आ जाएगी 1 और डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास h पावर 3। तो ये सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर j पावर 2 k पावर 1 और h पावर आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 3। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ई पार्ट का आंसर। ओके चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन एफ की तरफ। एफ क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट गिवन है m पावर 3 n पावर -1/4 होल पावर है 4 और फिर हमारे पास डिवाइड बाय 5√32 m पावर 4 और n पावर -8। ओके स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये अंदर वाली पावर्स इन पावर से ये अंदर वाली पावर इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आ जाएगा हमारे पास m पावर 3। देखें 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4। इसी तरह से n पावर आ जाएगी -1/4 मल्टीप्लाई 4। ओके फिर आ जाएगा डिवाइड जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ये जो √5 है इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूँगा 1/5 और अंदर आ जाएगा 32 m पावर 4 और n पावर -8। ये जो है इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगा। अब इनको सॉल्व करें 3 4 आ जाएगा 12 m पावर आ जाएगी 12। यहाँ पे ये कट देंगे 4 1 n पावर जस्ट रह जाएगी -1। ओके फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड 32 के फैक्टर अगर हम बनाए ना तो 2 16 32 2 8 16 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 टाइम आ जाएगा 2 तो आ जाएगा 2 की पावर 5। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा m पावर 5। यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 2 पावर 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पावर से तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/5। इसी तरह से यहाँ पे m पावर 4 गिवन है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5 से और इसी तरह से लास्ट में हमारे पास है n पावर
-8 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/5 से, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे 32 को 2 पावर 5 लिख लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5, m पावर 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5 और n पावर -8 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/5। ओके, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आगे मजीद सॉल्व करते हैं। m पावर 12 और आ जाएगी n पावर -1 डिवाइड में आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, आ जाएगा 2 पावर 1 और m पावर आ जाएगी हमारे पास 4 1 4/5 और फिर आ जाएगा प्लस माइनस 8 1 8/5। ओके, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इनको सॉल्व करके। अब हम इनको मजीद सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है m पावर 12, ये है m पावर 4/5 और ये बेसिस सेम है m और m और ये आपस में डिवाइड हो। ओके, अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास है ये बेस m है, ये बेस m है, ये आपस में डिवाइड हो रही हैं, इनकी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आ जाएगा m पावर 12 माइनस 4/5। इसी तरह से n और n बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, इनकी भी पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा n पावर -1 और यहाँ पे आ जाएगा -8/5। देखें n और n बेस सेम है, इसकी पावर में से माइनस हो जाएगी इसकी पावर, तो -1 माइनस -8/5 और ये जो 2 है देखिए ये इस वैल्यू से डिवाइड हो रहा है, इसको हम नीचे लिख लेंगे डिवाइड के अंदर, ठीक है। इसको सिंपली डिवाइड में ले आए आप, बाकी ये बेसिस सेम थी, डिवाइड हो रही थी, इनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये बेसिस सेम थी, डिवाइड हो रही थी, इनकी पावर्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 है, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, आ जाएगा 1, तो आ जाएगी m की पावर 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5, 1 5 5, 5 को 12 से करेंगे तो 12 5 आ जाएगा 60, माइनस 5 1 5, 4 1 आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास n पावर -1 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 8/5 और फिर इनको मजीद सॉल्व करते हैं। m पावर 60 में से 4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 56 डिवाइड बाई 5 और फिर यहाँ पे आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, इनको मजीद सॉल्व करें, ये 2 जो है ये डिवाइड में एज इट इज आता रहेगा, ठीक है। अब m पावर आ जाएगी 56/5, n पावर आ जाएगी, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर कोई वैल्यू नहीं है, 1 आ जाएगी, तो n पावर आ जाएगी -1 डिवाइड बाई 1 और प्लस 8/5। अब 5 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 5, 1 5 5, इसका न्यूमरेटर 5 से होगा तो प्लस माइनस माइनस 5 1 5 आ जाएगा, प्लस 5 1 5, इसका न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 आ जाएगा 8, डिवाइड में आ जाएगा इन दोनों के 2। ओके, आ जाएगा m पावर 56/5 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में आ जाएगा हमारे पास n पावर प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 3 डिवाइड में आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइड में 2 जो है ये एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास F क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो हैं समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे